हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स के पार्ट 5 को देखेंगे। जो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर कर रखा है और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी 71 फर्स्ट बीपीएससी के नाम से इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग उसको सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आज जो हम लोग पार्ट 5 में चर्चा करेंगे वो बिहार स्पेशल करंट को ध्यान में रखकर मैंने इसको तैयार किया है। और ये निश्चित तौर पर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट 5 को। ठीक है। तो पटना में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हुआ, उसका आयोजन जो है जीविका जो है जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है, और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से ये इसका आयोजन किया गया, वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का आयोजन। ठीक है। दूसरा देखें तो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अप्सरा मिश्रा बनी है। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, अप्सरा मिश्रा। अगला देखें तो वाल्मीकि नगर जो हवाई अड्डा है पश्चिम चंपारण में, ठीक है, यहाँ पर जो है हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान संचालन को मंजूरी दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वाल्मीकि नगर कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया माननीय मुख्यमंत्री ने? तो ये विपाट गया में किया, जहां पर आप लोगों की ट्रेनिंग प्रस्तावित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बीपीसीएल है, बीपीसीएल, इसका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा मधुबनी से वर्चुअली इसका शिलान्यास किया गया। और ये कहाँ है? तो ये गोपालगंज जिले के मीरगंज में स्थित है। ठीक है। और इसका लक्ष्य देखें तो लक्ष्य कब तक है? 31 मार्च 2027 तक इसे पूर्ण करना है। और इसका वार्षिक बॉटलिंग क्षमता कैपेसिटी देखें तो 1.8 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? गोपालगंज के मीरगंज में स्थित है। और पटना में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा, इसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है, एरोबेटिक टीम। और इसके द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने जो है शौर्य प्रदर्शन किया। कहाँ किया? पटना में किया। कब किया? तो 23 अप्रैल 2025 को। अगला देखें तो देकुली धाम का नाम चर्चा में है। ये शिवहर जिले में पड़ता है और इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। और उसी के दौरान जो है 10 फीट की भगवान सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पाल काल से अपना संबंध रखती है, ये पाल काल से अपना संबंध रखती है। देकुली धाम कहाँ है? तो शिवहर जिले में है। एक पोर्टल का नाम आ सकता है कि ये सुमेच पोर्टल क्या है। ठीक है, सुमेच पोर्टल जो है, सुमेच पोर्टल गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है? तो ये होने वाली है आपको औरंगाबाद जिले के नवीनगर में। ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है बिहार में जब प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी और उन्होंने रोहतास के विक्रमगंज से अपने संभाषण में इसका उद्घाटन किया। ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, कि यहाँ पर वर्तमान में जो है एनटीपीसी लिमिटेड की जो परियोजना है, स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 परियोजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? तकरीबन 1980 मेगावाट की परियोजना यहाँ पे अभी वर्तमान में संचालित है। और स्टेज 2 जो इसका होने वाला है अभी, वो 800 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी, यानी 800 इंटू 3 2400 मेगावाट। ठीक है। और यहाँ पर जब इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर कुल उत्पादन क्षमता हो जाएगी 4380 मेगावाट। ठीक है। और जो देश में दूसरा सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जो देश में सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता जो कहाँ पर है? सिंगरौली में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहां पर उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 4760 मेगावाट सिंगरौली में है। और नबीनगर, औरंगाबाद के नबीनगर में यह क्षमता 4380 मेगावाट होने वाली है, जो दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होने वाली है। ठीक है। तो ये नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में कुछ जानकारियां हैं, इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं जमालपुर रेल कारखाना के बारे में। तो यहाँ पर रेल मंत्री जी की यहाँ पर विजिट हुई थी, और वो 17 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर किसी रेल मंत्री का विजिट था। और इसके बारे में कुछ इतिहास देखें तो ये 8 फरवरी 1962 को स्थापित किया गया था। ठीक है। और ये भारत का पहला पूर्णकालिक रेल कारखाना है। कौन सा? जमालपुर। और यह एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना भी है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है जमालपुर रेल कारखाना में ही 350 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, और इसके तहत यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो COE जो कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसकी स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर जो IRIMEE, ठीक है, ये जो संस्थान है जिसे भारतीय रेलवे यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान कहते हैं, ये जमालपुर में है। और यहाँ से जो है 2026 से रेलवे परिवार के अलावा अन्य स्थानीय छात्रों को भी इंजीनियरिंग शिक्षा के अवसर यहाँ से प्रदान किए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये संस्थान कहाँ है, तो ये जमालपुर में है। ठीक है, 350 करोड़ रुपए से इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। और जमालपुर रेल कारखाना कहाँ है, किस जिले से बिलोंग करता है, तो ये मुंगेर जिले से बिलोंग करता है। ठीक है, मुंगेर जिले से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, एक आईगोट कर्मयोगी पोर्टल है। इसमें जो है बिहार राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन हासिल किया है। ठीक है, और यह जो है आईगोट कर्मयोगी पोर्टल, ये 16 भाषाओं में इस पोर्टल को बनाया गया है। और इसके बारे में कुछ चीजें बता दूं तो ये जो है इसका मॉडल जो है आस्क मॉडल है, ASK आस्क मॉडल है, जिसमें अप्रोच, स्किल एंड नॉलेज, ठीक है, इस मॉडल पे ये काम करता है। और इसमें तकरीबन 2400 से अधिक जो कह सकते हैं अनुभवात्मक परीक्षण देने के लिए सेशन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये 16 भाषाओं में है आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल। आगे देखते हैं, तो जो फ्रेंच बॉक्सिंग जो सवात वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप है 2025 का, वो कहाँ हो रहा है, तो ताशकंद में हो रहा है। ठीक है, और ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और मुख्य कोच उसके कौन है, राहुल श्रीवास्तव हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी कुछ चीजें देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग 2025 में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार का स्टेट स्वीप आइकन, स्वीप का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कि देखिए सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी इसको पूछ भी सकती है। और ये आइकन किसको बनाया गया है, तो अभिनेता है क्रांति प्रकाश झा, ठीक है, और अभिनेत्री हैं नीतू चंद्रा। इन दोनों को स्टेट स्वीप आइकन बनाया गया है 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। अन्य तथ्य देखते हैं, बिहार में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग जो है बिहार में शुरू हुई है। और कब शुरू हुई है, कैसे, तो ये बिहार नगर पालिका आम चुनाव और उपचुनाव में लागू किया गया। और देश के पहले ई वोटर कौन बने हैं, ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि मुन्ना कुमार और विभा कुमारी। ठीक है, पुरुष में मुन्ना कुमार और महिला में विभा कुमारी पहले ई वोटर देश के बने हैं। ठीक है, और साथ ही भारत का जो है पहला राज्य है जिसने सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम सुनिश्चित कर दिया है। पहले जो है ये संख्या मिनिमम 1500 थी। ठीक है, और जिसको कम करके अब कर दिया गया है 1200। ठीक है, ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। अब कुछ चीजें ईवीएम के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, कि 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, SL सकदर थे। और SL सकदर ने जो है ईवीएम का विचार प्रस्तावित किया था। ठीक है, किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, SL सकदर के द्वारा। 1980-81 में देखें तो इसे ईवीएम का विकास किसने किया, जो ECIL है, ठीक है, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये विकास किया गया इसका, ईवीएम का, ECIL और भेल के द्वारा। और 1982-83 में केरल के पेरूर निर्वाचन क्षेत्र में जो है 50 मतदान केंद्र पर इसका पहली बार उपयोग किया गया। 1984 में ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया ये कहकर कि जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें इस तरह के कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके बाद संसद द्वारा 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाता है। और संशोधन के बाद जो है ईवीएम पुनः 15 मार्च 1989 से इसका कानूनी रूप से उपयोग संभव हो जाता है। ठीक है, 2013 में वीवीपैट शामिल किया जाता है। और वीवीपैट पहली बार कहाँ यूज किया गया, तो ये नागालैंड विधानसभा के क्षेत्र में किया गया। ठीक है, ये कुछ ईवीएम के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने दे दिए हैं, ताकि चुनाव भी है और चुनाव से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानना भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इस कारण से इसे आप लोग 2 बार थोड़ा बैक करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार। आगे देखते हैं हम लोग कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024-25 है उसके बारे में। ठीक है, ये जो है इसका पुरस्कार वितरण कौन करते हैं, तो ये माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। ठीक है,
राष्ट्रपति जी द्वारा। और बिहार के जो है 100 शहरों को इस बार ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। 100 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट मिला है। लास्ट ईयर जो है मात्र 56 था और इस बार 100 है, काफी अधिक है। और गया एकमात्र शहर है जिसको ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिला है। ठीक है। पटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो पटना जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले 40 शहरों में पटना का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है। ठीक है। और पटना को वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है। साथ ही 3 स्टार जीएफसी। 3 स्टार जीएफसी क्या होता है? जीएफसी होता है गार्बेज फ्री सिटी। ठीक है। तो 3 स्टार इसको मिला है। साथ में आवासीय क्षेत्र, बाजार और आवासीय क्षेत्र, बाजार और जलाशय की स्वच्छता में जो है 100% स्कोर है पटना का। ठीक है। आवासीय क्षेत्र, बाजार और जलाशय की स्वच्छता में। और अगला तथ्य देखें तो जो गंगा किनारे शहर बसे हैं उसमें चौथा स्थान है। गंगा किनारे कुल 88 शहर बसे हैं, उसमें से चौथा स्थान है पटना का। ठीक है। साथ में पटना नगर निगम को स्वच्छता में निरंतर प्रयास के लिए एक मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी मिला है पटना नगर निगम को। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। अब गया जी के बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में जो है 27वां स्थान है इनका ओवरऑल। और बिहार में ऑब्वियस है पहला स्थान है 10 लाख की आबादी वाले में। पटना में है 10 लाख से अधिक आबादी वाले। और गया जी के बारे में जो ये तथ्य है ये वो है 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में। ठीक है। इसमें 27वां स्थान है और बिहार में पहला स्थान है। इसको भी 3 स्टार जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा मिला है और ओडीएफ प्लस प्लस का सर्टिफिकेशन भी मिला है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है। इसके बाद अगली जो योजना है उसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना। ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो ये अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन करेगी, इससे संबंधित है। ये बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो है 1 अगस्त 2025 से ठीक है 1 अगस्त 2025 से घोषणा की गई है कि 125 जो यूनिट बिजली है वो मुफ्त मिलेगी। ठीक है। और इसी के तहत जो है ये योजना भी चलाई गई है बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना। और उसी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और अगले 3 वर्ष में इसका लक्ष्य क्या है? तो राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन इस कुटीर ज्योति योजना से होना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट ये है कि सोन नदी जल बंटवारा जो है ये संभव हुआ है और ये बिहार और झारखंड के बीच में विवाद का भी एक कारण रहा था। इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे ये बंटवारा संभव हुआ। तो जो 29 जुलाई 2025 को जो है रांची में जो अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जो 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, वो संभव बैठक हुई और उसी में जो है सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर इसमें निर्णय लिया गया। ठीक है। 1973 में एक बाणसागर समझौता है। बाणसागर समझौता क्या है ये भी मैं अगर संक्षेप में बता दूं तो बाणसागर जो है बाणभट्ट की के नाम पर जो है बाणसागर समझौते को रखा गया था और ये 1973 में किया गया था। इसके तहत जो है कहा गया था इसमें बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्यों के मध्य ये समझौता हुआ था। और इसके तहत बिहार को दिया गया था 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी। ठीक है। इतना पानी बिहार को मिलेगा, इसकी बात की गई थी। उसके बाद जो है अब जो निर्णय आया है उसमें बिहार को कितना मिला है? जो 7.75 मिलियन एकड़ फीट था उसमें से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को मिला है। ठीक है। और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को मिला है। ठीक है। और इसी से जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है वो भी अब सुचारू रूप से काम करेगा। इंद्रपुरी बराज योजना से जो है जो सिंचाई सुविधाएं हैं वो उसका भी विस्तार हो पाएगा और जिससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक है, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया, अरवल में स्थायित्व मिलेगा सिंचाई सुविधाओं को। तो ये इम्पोर्टेंट है काफी, इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। ये बाणसागर समझौते के तहत ये इसको किया गया है। ठीक है। और जो एक शब्द आता है इसी में एक बराज का भी नाम आता है कि तैयबपुर बराज। तैयबपुर बराज कहाँ है? हो सकता है एग्जाम में आए। तो ये इसका निर्माण जो है किशनगंज जिले के
ठाकुरगंज, पोठिया और किशनगंज प्रखंड में सिंचाई के लिए किस नदी पर? महानंदा नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए भी ये विवाद का कारण था। जो पश्चिम बंगाल से पहले अनुमति लेनी होती थी, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब पश्चिम बंगाल से जो अनुमति लेने की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयबपुर बराज। आगे देखते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है, ठीक है, सबौर को मखाना में एक नए जैव सक्रिय जो यौगिक है उसकी पहचान के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसको जो पेटेंट प्राप्त हुआ है वो कौन सा यौगिक है? तो वो है आयोडोफिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड। आयोडोफिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड, ये इस यौगिक की पहचान के लिए, क्योंकि ये यौगिक जो है इसकी खोज पहली बार ऐसे रूप में की गई है जो प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो ये है ये आर्टिफिशियली ही इस यौगिक को बनाया जाता था। और यह यौगिक जो है मखाना के पेरिस्पर्म जो होता है, जो बीज का बाहरी भाग होता है, ठीक है, बाहरी भाग, उस पर वो पाया जाता है ये। ठीक है, इसका आणविक सूत्र क्या है? तो इसका C7H8INO2S। ठीक है, ये आणविक सूत्र है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा जो मेगा जॉब फेयर है, मेगा जॉब फेयर 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। और ये भी इंडिपेंडेंट रूप से आ सकता है कि दशरथ माझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान कहाँ है? ये पटना में है। ठीक है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा 1 अगस्त 2025 से लागू, बता दिया मैंने। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए जो है मासिक पेंशन उन लोगों को दी जाएगी अब। ठीक है, एक अन्य योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में क्या है? जो 18 से 28 वर्ष के युवा हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नवादा के रजौली में स्थापित किया जा रहा है। और पटना में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये घोषणा की गई। ये SMR तकनीक पर होगी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं उस पर आधारित होगा ये। और ये रजौली में इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में भी कुछ तथ्य देख लें। ये 20,000 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई है और इसका लक्ष्य है 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए हुए SMR को विकसित करना और संचालित करना। ठीक है, अन्य तथ्य को देखते हैं कि रोहतास में वज्रपात न्यूनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, और किसके सहयोग से की गई है? ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा वज्रपात न्यूनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत बिहार में पहली बार कहाँ से की गई? तो ये रोहतास से की गई। ठीक है, अब जब वज्रपात के बारे में देखते हैं तो ये एक नाम आएगा नीतीश डिवाइस। ठीक है, तो ये नीतीश डिवाइस क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि ये इसका फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, BPSC इंडिपेंडेंट रूप से इसको क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, और ये जैसा मैंने बताया ये वज्रपात चेतावनी उपकरण है जो 30 मिनट पहले जो है 30 मिनट पहले ये आपको अलर्ट करता है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये IIT पटना के सहयोग से इस नीतीश डिवाइस को बनाया गया है। और एक नीतीश डिवाइस भी आता है और एक नीतीश पेंडेंट करके भी आएगा, तो वो भी यही डिवाइस है जिसका निर्माण IIT पटना द्वारा किया गया है। बिहार में जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जिसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है देखा गया कि मातृ मृत्यु दर जो है अब 100 प्रति 1,00,100 पर आ गया है। और शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1,000 अब 27 पर आ गया है, जो देश के औसत के बराबर है। ठीक है, देश के औसत के बराबर है शिशु मृत्यु दर। और बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है? बिहार सरकार का लक्ष्य है SDG के अनुरूप जो 2030 तक टारगेट रखा गया है उसमें मातृ मृत्यु दर को 1,00,000 प्रति पर 70 तक लक्ष्य लाना और शिशु मृत्यु दर को 12 प्रति 1,000 पर लाना। ठीक है, और इसी श्रेणी में हम लोग अगला देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो ये है PMCH।
और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 फरवरी 2021 को हुई थी और इसकी लागत है 5540 करोड़ और इसका लक्ष्य 2026 तक इसको कंप्लीट करना। और चूंकि 2021 में शुरू होने के वक्त इसका लक्ष्य रखा गया था 7 वर्षों में कंप्लीट करना, लेकिन अब 2026 तक ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और इसका जो है ये 3 चरणों में बनेगा। 3 चरणों में जिसमें एक चरण जो स्टेज 1 है उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। 1100 समथिंग बेड का उसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। अब देखते हैं स्वर्गीय सुशील मोदी के बारे में कि बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत किसने की? तो ये स्वर्गीय सुशील मोदी। इनको पद्म भूषण भी इस बार मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जो देहदान समिति देहदान जो दधीची देहदान समिति है उसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है। और मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ है? सौराठ, मधुबनी में। तो सौराठ नाम स्थान ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मधुबनी पेंटिंग का जिक्र हुआ है, जिसमें 18.69 वर्ग मीटर की जो है पेंटिंग बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग किनके नेतृत्व में? तो ये पद्मश्री हैं बउआ देवी। ठीक है। बउआ देवी के मार्गदर्शन में ये मधुबनी पेंटिंग का निर्माण किया गया है। और इसके 50 कलाकारों ने, मिथिला चित्रकला संस्थान के 50 कलाकारों ने 50 घंटे 50 दिनों में, 50 दिनों या घंटे हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें ये बनाया गया है और ये इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और जगह का नाम याद रखिएगा, सौराठ। आगे देखते हैं कि क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कहाँ से की गई? तो 24 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी आए थे मधुबनी में, वहां से इसकी घोषणा की गई। ठीक है। और समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत के श्रीमती प्रेमा देवी को जो है मुखिया हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। इस करंट अफेयर को मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन फिर भी इस नाम से आप लोग जरूर वाकिफ रहिएगा। क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार है ये। ठीक है। और इसमें जो है देश भर से केवल 3 पंचायत को जो है वो नामित किया जाता है। उसमें से बिहार का एकमात्र पंचायत कौन सा है? तो ये मोतीपुर पंचायत है, समस्तीपुर जिले की। ठीक है। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ हुआ है। ठीक है। कब? तो 24 अप्रैल 2025 को ही इसका उद्घाटन हुआ है और ये भारत की दूसरी रैपिड रेल सेवा है। यहाँ पे नमो भारत रैपिड रेल कहाँ से शुरू हुई है? जयनगर से पटना तक। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जो पहला नमो भारत रैपिड रेल था वो सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम कहाँ किया गया? बक्सर में। उद्घाटन कौन किए? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा। मॉस्को में आयोजित होने वाले विश्व कराटे, ठीक है, कराटे विश्व कराटे चैंपियनशिप के लिए मुजफ्फरपुर जिले की जो अनुष्का अभिषेक हैं वो भारतीय टीम में चयनित की गई हैं। पटना विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मृणालिनी बनी है। ठीक है। 100 वर्षों से अधिक के इतिहास में 107 वर्ष लगभग हो रहे हैं, उसमें पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं मैथिली मृणालिनी। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े 1 लाख शिक्षकों को जो है स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा? वो बिहार है। ठीक है। नंदनगढ़ महोत्सव आएगा, ये कहाँ मनाया गया? तो ये पश्चिम चंपारण जिले में मनाया गया। कहाँ? लोरिया स्थित जो साहू जैन स्टेडियम है वहां पर मनाया गया। 9 वर्षों के बाद मनाया गया नंदनगढ़ महोत्सव, सांस्कृतिक गौरव को पाने के लिए, पुनः पाने के लिए। ठीक है। सेपक टकरा विश्व कप के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि ये बिहार के पाटलिपुत्रा के इंडोर स्टेडियम में इसे आयोजित किया गया था। तो सेपक टकरा जो है ये मलेशिया का पारंपरिक खेल है। ठीक है। मलेशिया का पारंपरिक खेल है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है दोनों। और भारत में इसे 1980 के दशक में नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। मलेशिया का है, ये ध्यान रखिएगा। फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों का मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। 1980 के दशक में नागपुर में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। बता दिया कि पाटलिपुत्रा स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया। इसमें 20 देश के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारत जो है इसमें पहली बार स्वर्ण पदक भी जीता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना के बारे में देखें तो इसकी स्थापना शुरू में इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? तो पाल वंश के धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और इसका पतन कब हुआ था? तो 1203 में मिलता है कि जब बख्तियार खिलजी द्वारा इस पर आक्रमण किया गया तो वहां पर पतन मिलता है। अब जो है
पुनः स्थापना के लिए 2015 में जो है केंद्र सरकार द्वारा 500 करोड़ की फंडिंग भी की गई थी, ठीक है। लेकिन भूमि आवंटन में कुछ समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण से जो है इतना इस परियोजना में देरी भी हुआ। और अब जो भागलपुर के अंतीचक है, अंतीचक गांव में 202 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है, जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये इसलिए ध्यान रखिएगा। जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो एसईजेड है, बिहार में 2 एसईजेड की घोषणा उद्योग मंत्री द्वारा की गई है, नवानगर और कुमारबाग में, ठीक है। कुमारबाग पश्चिम चंपारण और बक्सर में है नवानगर। एसईजेड के बारे में कुछ इतिहास को देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को। एसईजेड जो है एशिया का पहला ईपीजेड, ठीक है। वो 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। कांडला कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और 2000 में ईपीजेड की जगह एसईजेड की अवधारणा भारत में आती है। और एसईजेड अधिनियम उसके बाद 2005 में पारित होकर 2006 से उसे लागू किया जाता है। और वर्तमान में एसईजेड कितने अधिसूचित हैं? तो 379 अधिसूचित हैं और 265 कार्यरत हैं, ठीक है। तो एसईजेड के भी बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिहार में 2 एसईजेड की घोषणा की गई है उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी द्वारा। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो बिहार है, ठीक है। बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 में 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 जो है उसकी योजनाओं की प्रगति के आधार पर जो दिसंबर 2024 के लिए रैंकिंग जारी की गई है जनवरी 2025 में। उसमें जो है कौन सा जिला को पहला स्थान मिला है? तो वो है बक्सर जिला, ठीक है। बक्सर जिला को पहला स्थान मिला है। किसके द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार विकास मिशन द्वारा। और इसी क्रम में देखें तो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन जो है उसके द्वारा दिसंबर 2024 की रैंकिंग में बक्सर जिले को ही लोक सेवा प्रदायगी में पहला स्थान मिला था, ठीक है। तो ये दोनों तथ्य हैं बक्सर से रिलेटेड, इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आज जो हम लोगों ने देखा है वो बिहार विशेष करंट अफेयर्स को देखा है, जो निश्चित तौर पर एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाला है। तो आप लोग भी इसे एक बार से अधिक देखें, और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। और कमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूंगा, जहां से आप जुड़कर इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी में मेरी तरफ से जो सहयोग है उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।